डॉक्टर साहब, आज जो है निकाह केस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, क्या कहेंगे केस में? चैलेंज होगी हाई कोर्ट्स में, ये सारी सज़ाएँ चैलेंज होंगी अभी। और सज़ाएँ जो सुनाई जा चुकी हैं अभी तक वो 10 साल, 14 साल और 7 साल इस तरह से हैं। और ये जो हैं ये यकीनन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे। और इस दौरान जो है वो मुहिम जारी है, इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज़ की, जो बड़ी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं 2 कैंपेन्स। लेकिन इसमें यहाँ पर अब तक सवाल वही है कि ये वाज़ेह नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बड़ी हद तक वजाहत हो गई कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो होंगे उम्मीदवार, लेकिन जरदारी साहब क्या सदर होंगे या जरदारी साहब का उसमें क्या रोल होगा, वो अलग रहेंगे। और एक तो ये वजाहत अभी होनी बाकी है, वो मेरे ख्याल से नताइज आने के बाद ये सारी चीज़ें तय होंगी। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब अब आगे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी साथ हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और मरीम नवाज साहब भी हमें फाल नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो सादा अक्सरियत है, सादा अक्सरियत के लिए चाहिए 166 166 सीट्स गालिबन मौजूदा ईवान में। तो ये 100 सीटें या 80 सीटें या 70 सीटें या इससे बात कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब एक आगे फिर वो बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी। तो 166 अगर सीटें चाहिए यानी कायदे-ए-वन हुकूमत साजी के लिए, तो 166 चाहिए, तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 101 ये अपना अंदाज़ा है कि एक स्टेबल हुकूमत जो है वो उस वक्त बने कि कम से कम उसके पास जो है वो 120 से 130 सीटें हों और फिर बाकी सीटों पे किसी के पास 10 सीटें हैं, बाकी आप इत्तेहादी लेके एक हुकूमत फॉर्म हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर 70-80 सीटें आती हैं एक जमात की और उसको 166 तक जाना है, तो वो एक मामला बड़ा मुश्किल होगा और उसके लिए होंगे सिर्फ 3 रोज़। अच्छा, ये जो आज़ाद अरकान है, आज़ाद अरकान की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। अच्छा, आज़ाद अरकान से मुराद ये है, यानी ये क्या बात हुई कि आज़ाद अरकान जो हैं वो किसी सियासी जमात में शामिल हों, ये एक सवाल है ना। वो इस वजह से कि सियासी जमात वो है जिसके पास एक इंतखाबी निशान होना चाहिए, यानी एक ऐसी सियासी जमात, यानी तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है रजिस्टर्ड, लेकिन ये जो बल्ले के निशान वाला सिलसिला हुआ है उसका जो एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो आज़ाद अरकान किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार करें जिसके पास इंतखाबी निशान हो, ठीक है, जिसके ऊपर जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारे राब्ते हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है। लेकिन ये पाबंदी नहीं है, ये लाजिम नहीं है कि वो किसी सियासी जमात में जाएं 3 दिन के अंदर अंदर जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये भी हो सकता है कि वो आज़ाद अरकान जो हैं वो और बाकी जमातें यानी अगर उनके पास मिसाल के तौर पे बहुत सारी जमातें जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, और मैं उनको छोटी जमातें नहीं कहता, वो हो सकता है उनकी सीटें भी काफ़ी निकल आएँ, जैसे तहरीक लब्बैक है, MQM है, GD है, अभी तक उनकी क्लैरिटी नहीं है ना। तो ये भी मुमकिन है कि जो आज़ाद अरकान और बाकी जमातें जो हैं वो अपना एक ग्रुप बना लें। अच्छा, आज़ाद अरकान अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, यानी एक ग्रुप के तौर पे वो आज़ाद रह के एक अपना ग्रुप स्पीकर को, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि उन पे ये बाइंडिंग नहीं है कि वो किसी ना किसी सियासी जमात में जाएं। वो आज़ाद अरकान जो हैं, मिसाल के तौर पे किसी का एक निशान है, किसी का दूसरा निशान है, तीसरा निशान है, एक मुख्तलिफ निशान है, सारे तो आज़ाद हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अक्सरियत तहरीक इंसाफ की जो जिनके निशानात के ऊपर कन्फ्यूजन चल रहा है, तो वो जो आज़ाद अरकान हैं उनकी तादाद अगर एक ख़ास नंबर तक पहुंचती है तो वो मतलब सियासी जमात में भी जा सकते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं है कि ज़रूर जाएंगे।
वो किसी और जमात के साथ जिनके पास निशान है, मिसाल के तौर पे उनसे किसी सियासी जमात ने रब्ता किया, ये मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से हट के बात कर रहा हूँ, उनसे किसी जमात ने रब्ता किया कि भाई ऐसा है कि आपके पास कितनी सीटें, उन्होंने कहा हमारे पास 60 सीटें हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा है आपके पास 60 हैं, इनके पास, या आपके पास 70 हैं, या हमारे पास 40 हैं, या उधर, तो बजाय हम उधर जाएं हम अपने ग्रुप बनाते हैं और आज़ाद अरकान अपना ग्रुप बना के उन जमातों के साथ उनमें से एक वजीर आजम आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो नंबर, इसमें आपसे मैंने बात वही की ना कि वो जो आज़ाद अरकान है, वो आज़ाद अरकान एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार, और नाम रख सकते हैं, एक यूनियन, कोई नाम जैसे नहीं होता कि एक नाम रख दिया, एक ज़माने में ये होता रहा है। ये जो है ये गैर जमाती इलेक्शंस में ये हम नाम सुनते रहे हैं 1985 के अंदर, हक परस्त, अवाम दोस्त, इस किस्म के नाम आते रहे हैं सामने। तो ये अब देखना ये है कि ये जो है ये जब मतलब MQM और पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें जो है, ये नाम इस्तेमाल होते रहे माजी में 1985 के अंदर, अवाम दोस्त, हक परस्त, ये नाम इस तरह का ग्रुप बनाया और वो ग्रुप बन के पता चला ये जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कोई 110-120 के करीब सीटें लाएं, वरना बहुत से लोगों के साथ एक हुकूमत बनाना वैसे ही मुल्क में बना भी सकते हैं, लेकिन वो फिर एक मलगूबा सा बनेगा जिसमें तमाम अरकान को, यानी फ़र्ज़ करें आज़ाद अरकान, फ़र्ज़ करें किसी जमात में भी जाते हैं तो किसी कमिटमेंट पे जाएंगे ना कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, भाई जीत गए हैं और आपकी तरफ जा रहे हैं वज़ीर बनना है या मुशीर बनना है। देखें, इतने मुल्क की मईशत की सूरत हाल ख़राब थी, और मैं उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, उसमें कोई शख्स जो है, वो इनके जो इत्तेहादी हैं, वो कोई शख्स अपनी मुशावरत या वजारत छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने एक दफ़ा इनके जाके पूछा भी इनके मुस्लिम लीग उनके लोगों से, मैंने कहा यार ये इतने सारे, कहते हैं मुझे खुद ये शहबाज शरीफ साहब से भी जब मुलाकात, वो इजी नहीं थे इतनी बड़ी काबीना पे, लेकिन मसला ये है कि वो जहां पर किसी को कहते थे कि भाई आप एक एक मुशीर, एक एक वजीर, और वो जो कि इलेक्टेड नहीं थे, उन्होंने भी अपने अपने वो तरक्याती मंसूबे मनवाए और बहुत तंग करके रखा। मतलब तंग इसलिए होता है कि एक अजाब हो गया ना, मतलब उस काबीना में अगर आप, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना, या PDM की जो भी हुकूमत, उस हुकूमत में आप ज़रा देखें कि किस जमात के किसी ने एक, वो कहते हैं ना कि एक इतनी सी चीज़ नहीं छोड़ी कि यार मुल्क के हालात ऐसे हैं, माशी हालात, तो यार हम यहाँ पे ये चीज़ छोड़ दें। नहीं, हमें इतनी चाहिए, हमें इतनी मुशावरत, हमें इतने मुशीर चाहिए, इतने वज़ीर चाहिए, हमारा कोटा 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 ये है वो है फलान सब, और मुल्क की मईशत उस वक्त टामाडोल हो रही थी, और सिक्योरिटी के हालात भी बड़े उस वक्त भी ठीक नहीं थे। तो मेरी तो ये दुआ है कि जो भी हुकूमत आए वो स्टेबल हो, और ये जो है ना, इसको, ये इस चीज़ को भी जहन में रखें कि वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये, क्योंकि अगर देखें फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा आज़ाद अरकान और ये उनको लेकर भी आते हैं ना इत्तेहादियों को, तो ये तो अजीब सी हुकूमत, फिर वही सिचुएशन बनेगी। क्योंकि देखें ना, पहले भी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीटें ऐसी थी कि उनके को मिलना ही पड़ा, और फिर मिलके उनको जो है वो बनानी पड़ी एक PDM की हुकूमत। वो उस वक्त तो मजबूरी थी ना, लेकिन इस वक्त जो है वो ये है कि एक इलेक्शन के नतीजे में एक ख़ास तादाद आनी चाहिए ताकि मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सके। और वही मैं बात कह रहा हूँ कि आज़ाद अरकान को लाएंगे तो फिर आज़ाद अरकान बहुत ज़्यादा ला के कुछ वादे वईद पे लाएंगे, वो नहीं आते तो वो अपना अला खड़ा करेंगे। तो ये अभी देखना है कि इसके जो मराहिल हैं हुकूमत साजी के, कि किस तरह से होते हैं और नताइज कैसे आते हैं। असल बात यह है कि लोग निकलें, अपनी खुशी, अपनी नाराज़गी, अपने मसाइल, अपनी परेशानी, अपना गुस्सा, जो भी है, जो भी फीलिंग्स है, अपना खलूस किसी जमात का, वो जाके वोट ज़रूर डालें। असल बात यह कि वोट डाल के जो महज़ब तरीन तरीका है वो ये है कि वोट डाल के आप अपनी राय का इजहार करें, और जितने ज़्यादा
लोग वोट डालेंगे उतना ही एक अच्छा तासुर भी जाता है दुनिया में कि यार ये वोट यहाँ पे इतने लोगों ने अपना मतलब शऊर का मुजाहरा किया कि जो भी है जैसे भी अपना वोट ज़रूर डाला, और ये कि जो भी कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा हो।